वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और सबसे ज्यादा परेशान भी यही करता है। अभी जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ के जाते हो सिर्फ उतने भर से ज्योग्राफी में तो काम होगा नहीं, चाहे समीक्षा अधिकारी की बात कर ले या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस की। सो ये जो हमारा सीरीज है ये महेश वर्णवाल की जो ज्योग्राफी की बुक है उसके ऊपर है बेस्ड और यहां पर सारी चीजें कवर्ड है। अगर आप इन एमसीक्यू को कवर अप करते चलोगे तो आप यकीन मानो कि आपने ऑलमोस्ट महेश वर्णवाल की बुक जो है ज्योग्राफी की उसको कंप्लीट कर लिया और उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर उठा के देख लो आपको समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले एक चीज जरूर कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियोस आए उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। और डेली बेसिस पर जो हमारा एक टारगेट वाला वीडियोस चल रहा था इसमें मैंने आपको बताता हूं कि आपको अगले 24 घंटे के अंदर क्या कुछ पढ़ना है। सो उसको आज से कंटिन्यू करेंगे तो उसको भी जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो यहां पर पहला जो क्वेश्चन दे रखा है आपको दो लिस्ट दे रखी है, एक तरफ आपको तेल क्षेत्र दे रखे हैं, ठीक है, और एक तरफ उससे रिलेटेड जो स्पेसिफिकेशन है वो दिया हुआ है। जैसे अगर हम बात करें मुंबई हाई की तो ये देश में उत्पादित कुल तेल का 60% जो हिस्सा है वो यहीं से निकाला जाता है, मतलब इसी एरिया से। सो मुंबई हाई किससे रिलेट होगा आपका, ये थर्ड नंबर से, यानी कि देश में उत्पादित जितना भी तेल है उसका 60% इसी क्षेत्र से निकाला जाता है। इसके बाद बात करें असम तेल क्षेत्र की तो असम तेल क्षेत्र ये देश का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है और इसके मुख्य क्षेत्र कौन से हैं आपके, नहर कटिया, इसके अलावा डिगबोई और हगरीजन मोरन ये और सुरमा घाटी, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं आपके, जो असम का तेल क्षेत्र है उसके अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं गुजरात का जो तेल क्षेत्र है। गुजरात का तेल क्षेत्र ये आपका खंबात और अंकलेश्वर इसके प्रमुख मतलब एरिया है जहां से तेल का एक्सट्रैक्शन होता है या फिर हम कहें तो उसका प्रोडक्शन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मंगला तेल क्षेत्र, ये जो है आपका राजस्थान में लोकेटेड है। सो इस तरीके से हमारा कोड बनेगा, वो क्या बनेगा, A3 B1 C2 और D4, दैट विल बी द कोड, ठीक है। चलो इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहां पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहां पर सही होंगे। अब सबसे पहले यहां पर जब हम बात करते हैं किसकी, कोयले की, ठीक है, तो कोयले के बारे में ये चारों स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि भारत का जो कुल कोयला क्षेत्र है उसका 98% यानी कि 98% मोरेन क्षेत्र के गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। दूसरा है कि गोंडवाना कोयला मुख्य रूप से बिटुमिनस है जिसका उपयोग जो है वो कुकिंग कोल या फिर बुझा हुआ जो पत्थर का कोयला होता है उसके रूप में लोहा और इस्पात उद्योगों में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें सो ये जो इसके अंदर दिया हुआ है कि प्रायद्वीपीय नदी घाटियां या फिर घाटियों में कोयले के भंडार और स्रोत का अभाव है, ये एकदम ही गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। ऊपर के दोनों हमारे सही थे इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं। इसके बाद एंथ्रासाइट की बात करें तो ये भूरे कोयले के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले कि जो प्रायद्वीपीय नदी घाटी क्षेत्र है वहां पर कोयला प्रचुर मात्रा में है, चाहे आप दामोदर नदी वैली की बात कर लो या फिर आप सोन महानदी ब्रह्माणी नदी घाटी की बात कर लो या फिर वर्धा गोदावरी इंद्रावती नदी घाटी की बात कर लो या फिर आप कोयल पंच कनाल नदी घाटी की बात कर लो, हर जगह कोयला जो है प्रमुखता से वहां पर पाया जाता है। इसके बाद जो हमारा ये वाला स्टेटमेंट है कि एंथ्रासाइट को भूरे रंग के भूरे कोयले के रूप में भी जाना जाता है, तो यहां पर इतना याद रखना जब हम भूरे कोयले की बात कर रहे हैं तो वो होता है आपका लिग्नाइट। क्या होता है, लिग्नाइट, ठीक है। तो ये तो यहां पर होने से रहा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर हम ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, इसमें आपको एक कोड दिया हुआ है, ठीक है। एक तरफ आपको दिया हुआ है ये योजना की अवधि और दूसरी तरफ दिया हुआ विकास दर। उसके बाद फाइनली आपको इसके अंदर बताना है कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा, ठीक है। तो एक एक करके यहाँ पर सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, प्रथम पंचवर्षीय योजना। सो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसकी विकास दर क्या थी। सो पहली पंचवर्षीय योजना की विकास दर कितनी थी आपकी, 5.54%। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की विकास दर कितनी है, वो है आपकी
6.77%। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसकी जो विकास दर वो कितनी है 9.6, और वहीं 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 7.4। तो इस तरीके से आंसर हमारा क्या आएगा, A4 और B3 C2 D1, ये यहाँ पर हमारा कोड बन के आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको पूछा गया है कि भाई कोड की हेल्प से आप जो है सही यहाँ पर बताएं कि क्या सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखें सूची 1 में, तो सूची 1 की अगर हम बात करते हैं तो सूची 1 में क्या दिया हुआ है कि औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र संसाधनों में पर्याप्त है, लेकिन बुनियादी ढांचा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसकी यहाँ पर भारी कमी है, जिसकी वजह से ये जो है विकसित नहीं हो पाते छोटे क्षेत्र। सो अब ये किसके बारे में है, मतलब किसने, कौन सी समिति ने ये वाली बात बोली थी, शुक्ल समिति, वाचु समिति या फिर वी.डी. पांडे समिति। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा, देखो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको ज़रूर याद रखिएगा। सही आंसर आएगा हमारा ए का 3 के साथ में, बी.डी. पांडे समिति, इसके द्वारा ये चीज़ बताई गई थी। इसके बाद औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में 3 से 5 साल के लिए शुल्क सीमा और शुल्क और बिक्री कर पर जो छूट है वो प्रदान किया गया है। अब यह किया जाना है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका हमारा कोड क्या आएगा, जो आपकी वांचू समिति थी उसने ये चीज़ बोली है। इसके बाद पूर्वोत्तर राज्य को कर में छूट का लाभ 7 से 10 वर्षों तक प्रदान किया जाता है, मतलब इतना ज़्यादा टाइम लगता है पूर्वोत्तर राज्यों की जब हम बात कर रहे हैं। सो इसका यहाँ पर हमारा कैसे मिलन होगा, शुक्ल समिति। सो जब हम शुक्ल समिति की बात करेंगे तब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में। ठीक है, जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में। जब हम वी.डी. पांडे समिति की बात करेंगे तब हम बात करेंगे किसकी, जो औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र हैं, ठीक है, उसका यहाँ पर जो है इसमें बात करी गई है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो कोड होगा वो क्या आएगा हमारा, ए का 3 आएगा, बी का 2 आएगा, सी का 1, यानी कि 321 कोड आएगा। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन बी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि निम्न प्रकार के जो कच्चे माल हैं उसमें से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक उद्योग में उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये नेफ्था है, ये कोयला है, प्राकृतिक गैस है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है या फिर हाइड्रोजन। सो देखो ये जो 5 के 5 हैं इन सभी का यूज़ किया जाता है किसमें, जब नाइट्रोजन से जो उर्वरक है, ठीक है, मतलब उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता है। चलो इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर लिस्टिंग दी हुई है, ठीक है। एक तरफ लिस्ट में क्या दिया हुआ है कि लौह इस्पात कारखाने और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य। तो यहाँ पर राउरकेला की बात करें तो राउरकेला ये कहाँ पर है, ठीक है। सो राउरकेला आपका पड़ेगा कहाँ पर, ये उड़ीसा में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें भिलाई, तो कहाँ पर है ये आपका भिलाई, छत्तीसगढ़ में। इसके बाद दुर्गापुर की बात करें तो दुर्गापुर कहाँ पर है आपका, ये है आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और इसके बाद सबसे आखिरी में बचा बोकारो, तो वो है आपका बोकारो सिटी के लिए। सो ये यहाँ पर हमारा कोड बन के आएगा, ठीक है। चलो सो इस क्वेश्चन में बात करते हैं। यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दे रखी है और आपको फिर से वैसे ही जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन कर रहा था उसी तरीके से इसको भी यहाँ पर हमें करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी कागज उद्योग की। तो कागज उद्योग इसका सूची 1 से
मतलब सूची 2 से जो मिलान होगा वो क्या होगा इसका, वो होगा आपका जस्ट अ सेकेंड, 4th वन, यानी कि कच्चे माल की आवश्यकता, बांस जो सवाई घास है, इसके अलावा गन्ने की खेती, खोई और जो मुलायम लकड़ी है, और बाकी जो है 3% तकरीबन चावल की भूसी और गद्दी, कागज़, कपड़े आदि बनाने में पूरी होती है। सो ये है आपका कागज़ उद्योग का रिलेशन। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें लौह और इस्पात उद्योग। जब लौह और इस्पात उद्योग की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको कुछ एक पॉइंट याद रखने जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसमें पहला पॉइंट जो उठता है वो ये उठता है कि भाई ये जो कोयला उद्योग है पूरा, इसके आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, क्या ये कंप्लीट है कि नहीं। सो देखिए अभी कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट होने में टाइम लगेगा और हो आपका सारी चीज़ें आएंगी, सब कुछ कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद अगले बात करते हैं लौह और इस्पात उद्योग की। तो इसे मूल उद्योग कहा जाता है क्योंकि यह जो है अन्य जो उद्योग हैं उसमें तेजी लाने के लिए विकास होता है, उसकी नींव ये रखता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा रिलेट होगा, ए हमारा यहाँ पे मतलब कोड अभी तक हमारा 4 और 3 बना है। इसके बाद सीमेंट उद्योग की बात करें तो ये जो है मुख्य रूप से गैर धात्विक खनिजों पर आधारित है और इसका बड़ा माल चूना पत्थर और कोयला है, और ये जो है भारतवासी उद्योग है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या होगा 1। इसके बाद रासायनिक उर्वरक उद्योग की बात करें तो ये हमारा किससे रिलेशन होगा इसका 2 से, कि इस उद्योग ने हरित क्रांति को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कोड 2, दैट विल बी द कोड। ठीक है, 4 3 1 2। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो एलुवियल सॉइल होती है, इंडियन एलुवियल सॉइल, ठीक है, तो ये जो भारतीय जलोढ़ मिट्टी है इसमें नाइट्रोजन की कमी के साथ साथ बड़े जो कच्चे माल हैं उसकी उपलब्धता नाइट्रोजन आधारित उद्योगों के बढ़ने का मुख्य कारण रही है। ठीक है, सो यहाँ पर इसमें पहला जो स्टेटमेंट है वो तो एकदम सही है। दूसरा है कि फास्फोरस आधारित उद्योग की कमी का प्रमुख कारण देश में रॉक फॉस्फेट इसकी जो अपर्याप्त उपलब्धता है इसकी वजह से। सो ये भी यहाँ पर सही है, मतलब इंडिया में जो फास्फोरस बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप नहीं हो पा रही, रीज़न बीइंग कि यहाँ पर जो रॉक फॉस्फेट है उसकी अनअवेलेबिलिटी है। ठीक है, सो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन सी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दोस्तों इसी के साथ अब आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर देखिए जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कहीं आप अगर अपने माइक्रो नोट्स बना रहे हैं तो उसमें इसको ज़रूर नोट डाउन करिए, अदरवाइज सबसे बढ़िया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो कोर्सेज हैं पीसीएस के और आरओ के, उसमें आप एनरोल करवा लीजिए। सारे पीडीएफ आपके पास रहेंगे, मल्टीपल टाइम्स आप इनको पढ़ सकते हैं। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।